पहले जो ओबेसिटी थी इंडिया में उतनी कॉमन नहीं थी। बच्चे क्योंकि ग्रुप में रहते थे, 4-5 बच्चे आपस में हमेशा खेलते रहते थे, दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे, तो बच्चों को ओबेसिटी नहीं होती थी। रादर हम प्रॉब्लम के तौर पे सिर्फ अंडरवेट चिल्ड्रन ज़्यादा देखते थे। हमने जब 10 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी तो इतने ज़्यादा ओबीस चिल्ड्रन नहीं दिखते थे। अब क्या है, हमें डेली बेसिस पे 2-3 ओबीस बच्चों के साथ डील करना पड़ता है कि हाँ, ये बच्चे ओवरवेट होते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ बच्चा खेल नहीं पाता है, बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो पाता है, तो घर पे बैठे-बैठे क्या होगा, बच्चे की कैलोरीज बर्न नहीं होगी, डेफिनिटली वो कुछ ना कुछ खाते रहेगा और कैलोरीज बिल्डअप होते रहेंगे, बच्चा ओबीस हो जाएगा। दूसरी चीज़ है स्क्रीन टाइम। अब क्या हो गया है कि पेरेंट्स बिज़ी हैं, बच्चे को टीवी चला के छोड़ दिया है या फिर मोबाइल दे दिया, सारा दिन बच्चा एक बेड पे या फिर सोफा पे बैठ के टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो वो एक्टिविटी कम हो गई है। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल जो सिस्टम है खाने का, अभी हमने इतना डिटेल्स में डिस्कस किया कि खाने के सिस्टम में अगर नेचुरल फूड है, तो नेचुरल फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो उसमें क्रेविंग्स नहीं होती। अगर आप बहुत शुगरी आइटम दोगे, जैसे कि माज़ा हो गया, फ्रूटी हो गया या इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर होने की वजह से तुरंत शुगर बॉडी में जाता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ाता है, उसकी वजह से बॉडी और फैट को स्टोर करती है, तो बच्चा मोटा होता जाता है। तो रिफाइंड शुगर कट करना है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं देना। अब तो इंडिया में अवेयरनेस आ गई है कि रिफाइंड शुगर नहीं देना, रिफाइंड शुगर को हमें बहुत कट करना है, नहीं देना है जहाँ तक हो सके। मिठास के लिए आप नेचुरल फ्रूट्स का यूज़ करो, डेट्स का यूज़ करो। 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके लिए हनी यूज़ करो मिठास के लिए। तो नेचुरल जो फूड के अंदर स्वीट पार्ट है वो यूज़ कीजिए रादर देन एडिंग चीनी। हाँ, थोड़ा बहुत जैगरी भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैगरी भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, इसके अंदर भी थोड़ा शुगर होता है। तो इस तरह से शुगर की आइटम को कम करना है और फ्राइड फूड आइटम्स को ज़्यादा नहीं लेना है। फ्राइड फूड आइटम्स जैसे अभी बहुत ज़्यादा ये कुरकुरे, चिप्स ये जब होते हैं, ये फ्राइड होते हैं और सैचुरेटेड ऑयल में फ्राइड होते हैं। तो उससे क्या होता है, सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर होता है और उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ती है और आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम्स और भी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ चलती हैं। जो ओबेस हैं उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ ही जाते हैं। और उसकी फिजिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाता है। बच्चा बड़ा मोटा हो जाएगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा, हाँफने लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को कैरी करती हैं। तो इसका बेस जो है फिजिकल एक्टिविटी और डाइट के बैलेंस में ही है और वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ करें। उनको एक अगर मान लीजिए कि घर पे बच्चे नहीं हैं, तो एक ऐसी एक्टिविटी में मान लीजिए उनको कोई छोटी-सी एक्टिविटी जहाँ पर प्ले ग्रुप में डाल दीजिए, खेलेंगे या फिर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो किसी एक तरह की ट्रेनिंग दीजिए। मैं बताता हूँ कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी आउटडोर गेम्स की उसकी ट्रेनिंग दीजिए। भले बच्चा स्पोर्ट में एक्सेल तो नहीं करेगा, बट फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट पड़ेगी, डिसिप्लिन आ जाता है। अगर बच्चा बाहर जाता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उनको पता चलता है कि हमें भी दौड़ना, भागना, खेलना दूसरे बच्चों को देख के बच्चे एक-दूसरे से बहुत सीखते हैं।